2022 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे ठीक पहले यहाँ अब देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में और भी कई ऐसे राजनीतिक दल यहाँ आ गए हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं। वहीं हम मेरठ में अलग अलग स्थानों पर जाकर रियलिटी चेक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो असल मुद्दे थे वो मुद्दे क्या थे और उन मुद्दों को कितना सरकारें उन पर काम कर पाई। इसी बारे में हम जानने यहाँ पर आए हैं और यहाँ के किसानों से हम बात कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम नवीन भड़ाना है, मैं भी एक फफूंडा गांव का ग्रामीण किसान हूं और सबसे महंगाई मुद्दा जो हमारा है वो महंगाई का है। महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, बिजली हो, एलपीजी गैस भी हो, कोई सब्सिडी नहीं, कोई छूट नहीं। कच्चे तेल के दाम भी इतने गिर गए हैं, उसके बावजूद भी सरकार कोई रियायत दे नहीं रही है। अगर देखें तो जैसे जो यहाँ के असल मुद्दे थे पहले, क्या मुद्दे थे और वो मुद्दे कहाँ तक पहुँचे, क्या उनका रहा? हरित प्रदेश मुख्य मुद्दा है और ये अब राजनीतिक दल किसी प्रकार की अब कोई मांग कर नहीं रहे हरित प्रदेश की, और विकास कार्य तो मेरी निगाह में तो बिल्कुल बंद हैं। अब विकास कार्य आते हैं, क्या होता है, अब लास्ट चरण के चुनाव समय मुझे लग रहा है अब 6-7 महीने रह गए हैं और आने वाला समय बताएगा। जनता तैयार है उसके लिए। कॉमन मैन के मन की बात मन तो दुखी है किसान का, किसान संघर्ष के लिए बैठे हुए भी हैं, आप देख भी रहे हैं, मोर्चा लगा हुआ है, लेकिन कहाँ सुनवाई है? भाई जो अधिनियम लाए हैं कृषि का, उस पर कहाँ सरकार सुनवाई कर रही है? तो चर्चा के लिए बैठी है कि हाँ बातचीत करेंगे, कहाँ बातचीत कर रही है? मेरी निगाह में तो कहीं कोई बातचीत हो नहीं रही। बाबू जी, पहले आपका नाम हम जानना चाहते हैं। मेरा नाम राजवीर है, फफूंडा का रहने वाला हूँ। इनका एक ही है बीजेपी का। अगर ये क्या नाम तुम्हारा सपा और ये मायावती मिल गए तो ये फटहरा देंगे इन्हें। ये कितने जोर लगा लीजिए, इनके काम ऐसे ही हैं, अपनी ताकत पे तो चल रहा है, अभी पब्लिक से कहाँ वास्ता पड़ा। नहीं, लेकिन बाबूजी सपा और बसपा तो पहले भी मिलके लड़े थे। कहाँ मिल के लड़े? आपके लड़ेंगे, आपके हरा देंगे। हाँ, लेकिन मायावती तो पहले बीजेपी में ना मिल गई थी। ये सारे चोर हैं। तो अगर देखें यहाँ के जो मुद्दे हैं वो कितने, क्या मुद्दे थे और कहाँ उन पर क्या कुछ हो पाया? मुद्दा तो इनका यो है, गन्ने का पेमेंट टाइम पर करें, गन्ने का रेट सही दें तो किसान खुशहाल होगा। इन फसलों से खुशहाल नहीं होता। गन्ने के में आलू के रेट सही हो। तो मेरठ के किसान के मन में क्या है? मेरठ के मन में किसान में यह है कि जब मजदूर काम नहीं करता, हम कहाँ तक खेती करेंगे? फ्री बांट रहे, हमें भी तो कुछ फ्री दे दो। नहीं, इन्हें अनाज फ्री, चावल फ्री, सब फ्री। गन्ने का भुगतान की अगर बात करें तो क्या समय से हो? हमारा काम 1-2 चीज़ हमारी फ्री कर दो भाई। जैसा ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल का बिल बतलो, घर का बतलो, और 2-4 काम ऐसे कर दो। कुछ रियायत तो हो किसान को भी। किसान को रियायत क्या कर रहे हैं? तो देख रहे हैं हमारी तो सरकार दुश्मन है जो अनाज बांटे और चावल बांटे। जब हमें मजदूर नहीं मिलेगा कहाँ से करेंगे इस खेती में? देखो 5-6 महीने 2 साल करीब हो लिए, कोई चीज़ भाव पर नहीं बिकी। देखो वैसे सरकार हमें सही लगी, कोई कहने कुछ भी कहो, लेकिन जो है काम काज नहीं कर रही, बस यही है। एक महंगाई ज़्यादा है, बस सरकार सही है हमारे हिसाब से। तो क्या कैसे और चीज़ें क्या आप चाहते थे कि क्या बदलाव होना चाहिए, कितना हुआ? बदलाव तो यही है, जो ये महंगाई कर रखे हैं, इनमें कम होना चाहिए। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी ये कम होनी चाहिए, सस्ते रेट में होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है कि अगर विपक्ष मिलकर लड़ेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ भी मिल के लड़ लियो, हारेंगे जब भी नहीं। देखो जी, कहेगा तो किसान तो यही कहेगा कि उसकी जो मतलब फसल में गन्ने का है 5 साल से रेट नहीं बढ़ा, रेट बढ़ना चाहिए। पर फिर भी रेट बढ़ो ना बढ़ो, किसान को तो बीजेपी से अलग यहाँ कोई वोट देने वाला नहीं है। सरकार बीजेपी की बननी है। और दूसरी बात, इन्होंने करा तो कुछ है नहीं, पर हमें भी मजबूरी है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कौन से को दें? सब एक से है। दूसरी बात यह है कि मतलब किसान तो मतलब ये मान लो 5 साल से है, यूरिया के दाम बढ़ गए, डाई के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए। किसान का क्या बढ़ा? किसान का तो कुछ बढ़ा नहीं। पर किसान के आगे देख मजबूरी यू आ जा, वोट किसे दे? फिर देनी भी नहीं पड़े, मजबूरी है वोट देने की। अब तो ये है कि इन्हें भी खुद देख कर चलना चाहिए। किसान का मतलब 5 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, डीजल कहाँ पहुँच गया,
और किसान का रेट वही का हुई है, किसान कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। किसान आंदोलन भी लगातार हो रहा है। अभी महापंचायत भी मुजफ्फरनगर में होनी है, तो यहाँ के किसान क्या उसके समर्थन में है? देखो यहाँ का किसान तो अपना अलग रहता है, समर्थन में किसी के में नहीं रहता। यहाँ तो अपनी रोटी सबकी अलग पकाए। यहाँ तो ये है जो असली बात है उसे सब कहेंगे, आगे गवर्नमेंट है, सुनो है ना सुनो। मैं कैली का ही रहने वाला हूँ जी, नाम मेरा मूलचंद शर्मा। यहाँ के किसान के मन में क्या चल रहा है? किसान के मन में तो कुछ भी ना चल रहा जी, वो तो अपना बेचारा इस चीज़ को सोच रहा है, गन्ने का रेट बढ़े, नगद पेमेंट मिले, और खाद, और तुम्हारे ये जो सब्सिडी वब्सिडी है दुनिया भर की लगा रखी हैं, मिलता कुछ नहीं। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू है, मैं कवट्टे का रहने वाला हूँ। वही जो अब चाचा ने बता दिया, जैसे बिल है बिजली का बहुत काफ़ी है, मजदूर आदमी हैं, कभी लॉकडाउन लगा रहे हैं, घर में दाने नहीं है, मोदी ने 5 किलो चावल दे दिए, वही कोई उसी से गुजारा चल जाएगा, बताओ। तो क्या विकल्प हैं आपके पास? बस वही विकल्प हैं जो चाचा कहते वो जामे कहाँ, वोट भी मोदी को देनी पड़ेगी हमें, तो जब भी देंगे जब भी देना है। अच्छा, जो और पार्टियां हैं उनको लेकर क्या है आप लोगों के मन में? उनके बारे में देखो, वे भी हमारी नज़र से तो वे भी सही हैं, पर जो महंगाई अब है और सरकार में हमने देखी नहीं है ऐसा, जितना महंगाई ज़्यादा है। हाँ जी, जितना मोदी ने कर रहा है, हमने ऐसा अभी तक अपने जीवन में पहली दफ़ा देखे हैं, इतनी महंगाई को।